बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सांगड़ में एक ऊँटनी पर होने वाले जुल्म और बर्बरियत के विजुअल्स और तस्वीर यकीनन आपकी नज़र से गुजरी होंगी। ये 7-8 महीने की ऊँटनी थी जो गलती से एक वडेरे के खेत में चली गई थी और वडेरे की शान में ये गुस्ताखी हो गई थी, इसलिए उस ऊँटनी पर जुल्म किया गया, उसे मारपीट का निशाना बनाया गया और अल्टीमेटली उसकी टांग काट दी गई। तो ये विजुअल्स, ये तस्वीरें जब पाकिस्तान भर में वायरल हुई तो लोगों ने इस पर दुख का इजहार किया, अफसोस का इजहार किया। तो जहाँ ये वाकया इट्सेल्फ एक अफसोसनाक वाकया था, वहीं इसका एक खुशाइन पहलू ये था कि पाकिस्तानियों में रहम दिली के जज्बात अब भी बाकी हैं और हमने देखा कि इस ऊँटनी को अब रेस्क्यू कर लिया गया है, जिसकी रोने की तस्वीर, जिसकी रोने की वीडियोस हमने देखी और पाकिस्तान भर में आप सब भी जानते हैं ख़ास तौर पर ख़वातीन इस पर बहुत दिल गिरफ्तार हुई। लेकिन खुशाइन बात यह है कि पाकिस्तान में ऐसे इदारे भी मौजूद हैं जो कि जानवरों की भलाई के लिए भी काम कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, जहां इंसानों की भलाई के लिए बहुत सारे इदारे सरगर्म अमल हैं, वहीं ये जानकर खुशी हुई कि पाकिस्तान में जानवरों की फलाह के लिए भी बहुत सारे लोग, बहुत सारे अफराद, बहुत सारे इदारे काम कर रहे हैं। तो CDRS की जानिब से इस ऊँटनी को, जिसका नाम उन्होंने अब कैमी बताया है, उसे रेस्क्यू कर लिया गया है। जिस मालिक के पास ये ऊँटनी थी, जिसकी वो आपने देखा होगा कि तस्वीर भी वायरल हुई जिसमें उसने उस ऊँटनी की टांग को पकड़ रखा था, लेकिन उसने किसी भी तरह की FIR करवाने से इनकार कर दिया है उस वडेरे के खौफ से। लेकिन उस ऊँटनी की कीमत अदा करके CDRS उसको कराची के अपने शेल्टर में ले आया है और अब जो डॉक्टर्स हैं वो उसका इलाज कर रहे हैं। और मेरी अभी बात हुई जो CDRS की कराची टीम है उनके जुनैद साहब से, और उन्होंने बताया कि चूँकि अब सोजिश है और ज़ख्म है तो पहले उसको हील किया जाएगा और उसके बाद उसे एक मसनूई टांग लगा दी जाएगी। लेकिन दुबई से और इंडिया से जो अभी तक किसी के ये मसनूई टांग भिजवाई जाने की खबरें वायरल हो रही हैं, ये खबरें दुरुस्त नहीं हैं। ये CDRS की जानिब से इस टांग का इंतज़ाम किया जाएगा। तो मैंने उनसे दरख्वास्त की कि आप प्लीज़ मुझे कंसीडर कीजिए कि इस टांग की जो भी कॉस्ट होगी वो अगर आप मेरे ज़िम्मे लगा दें तो मैं समझूंगा कि चलिए मैंने भी अपना रोल प्ले किया है। जहां हम इंसानों के लिए बहुत कुछ कर रहे होते हैं, वहाँ क्यों नहीं अल्लाह की ये मखलूक, और एक ऐसे मौके पर कि जहाँ पाकिस्तान भर में बच्चों की, ख़वातीन की, लोगों की जानवरों से उनसियत और मोहब्बत अपने उरूज पर होती है, इसलिए कि सब अपने अपने घरों में कुर्बानी के लिए जानवर लाए होते हैं। तो एक कनेक्शन और एक एफिलिएशन जानवरों से महसूस हो रही होती है। ऐसे मौके पर एक ऊँट के साथ होने वाली इस बर्बरियत ने पूरे पाकिस्तान को झंझोड़ कर रख दिया, पूरे पाकिस्तान को हिला दिया। तो मैंने उनसे दरख्वास्त की, चूँकि अभी तक कोई एस्टिमेट नहीं लगाया जा सका कि ओवरऑल क्या कॉस्ट आएगी इस मसनूई टांग को लगाने की, लेकिन मैंने उनसे बहरहाल ये दरख्वास्त की है कि आप प्लीज़ इसकी जो कॉस्ट होगी वो इंडिविजुअली, इनफरादी तौर पर मेरे ज़िम्मे लगा दीजिएगा। मुझे खुशी होगी कि अगर मैं उस मासूम जानवर के लिए कुछ कर सकूं और वो चलने के काबिल हो सके ठीक से। तो ये बस छोटी छोटी सी चीज़ें, और बताना भी इसलिए ज़रूरी होता है कि हम सबको अंदाज़ा हो कि ये भी एक मामला है। दुनिया की जितनी महज़्ज़ब कौमें हैं, दुनिया में जिन कौमों ने तरक्की की, परवरदिगार ने जिन कौमों पर अपनी नेमतों का नुज़ूल किया, वहाँ आप देखिए कि इंसानों के हुकूक के साथ साथ जानवरों के हुकूक का भी ख्याल रखा जाता है। और हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस हवाले से हमें हमेशा जो दर्स दिया, जो हमेशा तबलीग की, जो हमेशा उनका पैगाम था, वो यही कि जानवरों से भी सिला रहमी से पेश आया जाए, उनसे भी शफकत बरती जाए, उनसे भी मार पीट का मामला ना किया जाए। तो ये एक ऐसा मौका है कि जब हम इस मौजू को डिस्कस कर सकते हैं, और बताने का मकसद ये कि दूसरों को भी तरगीब हो कि हमें अपने अपने तौर पर हम जो कुछ कर सकते हों वो ज़रूर करना चाहिए, इंसानों के लिए भी और साथ ही साथ अल्लाह की बाकी मखलूक़ात के लिए भी। तो परवरदिगार दो आलम हमारे दिलों में रहम डाले, इंसानों के हवाले से भी और जानवरों के हवाले से भी। और वो बदबख्त कि जिसने ये किया है, मैं अब ज़ाती तौर पर ये कोशिश करूँगा कि अगर ऊँटनी का मालिक कार्रवाई नहीं भी करवाना चाह रहा तो भी रियासत आगे बढ़े, हुकूमत आगे बढ़े, और हुकूमत सिंध ज़ाहिर इस हवाले से काफ़ी कंसर्न्ड भी है। हम भी कोशिश करेंगे कि अपने प्लेटफॉर्म से आवाज़ उठाएँ और उस शख्स को उसके कानूनी अंजाम तक पहुँचाएँ इंशाअल्लाह।